परम पूजनीय परम वंदनीय सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव बस इतनी कृपा बनाए रखना कि गुरु दरबार से मिलने वाली कोई भी सेवा मुझसे ना छूटे। मैं हर एक सेवा को पूरी लगन, ईमानदारी, निष्ठा, भावना से पूरा कर सकूं। आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि अनुभव सुनाने से पूर्व मैंने ये प्रार्थना क्यों की। वास्तव में एक सेवादार को तो हर घड़ी ऐसी प्रार्थना अपने गुरुदेव के चरणों में करते ही रहना चाहिए ताकि वो सच्चा सेवादार बन पाए। ये अनुभव एक गुरु बहन को हुआ जिसमें गुरु महाराज जी की कृपा से उन गुरु बहन को सत्संग कार्यक्रम में कार्यरत सेवादारों के लिए रोटी बनाने व गुरु बहनों से रोटी कलेक्ट करके एकत्रित करके भवन तक भेजने की सेवा प्राप्त है। तो एक दिन गुरु पूजा का दिन था और वो गुरु बहन अपनी सेवा को पूरी तरह से करके साधना में बैठ गई। साधना में बैठते ही उन गुरु बहन का ध्यान लग गया और उन गुरु बहन ने साधना में देखा कि गुरु महाराज जी एक एक करके अपने सभी भक्तों के घर जा रहे हैं। तो महाराज जी ने वाइट कलर का सफ़ेद रंग का धोती कुर्ता पहना हुआ था। जिन भी गुरु बहनों ने रोटी की सेवा दी थी, महाराज जी ने उन सभी के द्वार पर जाकर दस्तक दी। उन सभी के यहाँ महाराज जी गए और हर एक भक्त ने द्वार खोलकर महाराज जी को भीतर बुलाया भी और सभी ने गुरु महाराज जी का दर्शन किया। इसके बाद उन गुरु बहन ने साधना में बैठे हुए देखा कि महाराज जी ने एक और गुरु बहन के दरवाजे पर दस्तक दी, खड़े हैं, पर उन गुरु बहन ने महाराज जी के लिए द्वार खोला ही नहीं। मतलब उन गुरु बहन ने गुरुदेव को भीतर आने ही नहीं दिया। तो जो गुरु बहन साधना में बैठी थी वो सभी देख रही थी कुछ दूरी पर खड़े होकर। तो उनको ये देखकर मन ही मन में बहुत दुख हुआ और उनके मन में आया कि भक्त तो भगवान को बुलाने के लिए प्रार्थनाएं करता है, रोता है, तड़पता है, निहोरे करता है कि हे गुरुदेव मुझे दर्शन दो, मेरे पास आओ। पर गुरुदेव इस बहन के द्वार पर आए तो इन बहन ने तो द्वार ही नहीं खोला भगवान के लिए। कितने अफसोस की बात है। तो उसी समय वो जो गुरु बहन साधना में बैठी थी, ये वाला दृश्य उनके अंतर्गत से ओझल हो गया और वो दीदी गुरु बहन साधना से उठ गई। थोड़ी ही देर बाद उन गुरु बहन को उन दीदी का फ़ोन आया जिन्हें वो अनुभव में देख रही थी, जिन्होंने द्वार नहीं खोला था। तो गुरु बहन कहती, दीदी मेरी चपाती की सेवा रह गई है। मतलब वो दीदी कहती जिन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था गुरु जी के लिए, वो कहती कि दीदी मेरी चपाती की सेवा रह गई है। तो जो गुरु बहन साधना में बैठी थी उन्होंने कहा कि भैया ने तो आपके घर पे सेवा ली होगी, भैया आए होंगे आपके घर, अवश्य आए होंगे सेवा लेने। तो गुरु बहन वो दीदी ने बोला कि नहीं नहीं, भैया आए तो थे पर तब तक रोटियां बनी नहीं थी, अब सेवा तैयार है, आप इसे आश्रम तक भिजवा दीजिए। तो जो गुरु बहन साधना में बैठी थी तो उन्होंने भैया को फ़ोन करके रोकना भी चाहा, वापस भी बुलाना चाहा, लेकिन तब तक भैया निकल चुके थे और आश्रम तक भी पहुंच चुके थे। तो सेवा में थोड़ा सा आलस दिखाने पर वो दीदी अपनी सेवा से रह गई और वो अपनी सेवा पूरी नहीं कर पाई। तो भाइयों और बहनों, इस दिव्य अनुभव के माध्यम से सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं हमें बताना चाहते हैं कि सेवा के रूप में स्वयं गुरु महाराज जी अपनी कृपा लुटाने हमारे द्वार तक चल कर आते हैं। इसीलिए सभी सेवादारों से अनुरोध है कि सेवा में किसी भी प्रकार का आलस्य ना करें। जितना हो सके, संभव हो सके, आप अपनी सेवा को पूरी ईमानदारी, निष्ठा, अपनी भावना से ज़रूर करें, ज़रूर पूरा करें, ताकि सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा हम सभी पर, आप सभी पर इसी तरह से बरसती रहे। अंत में सभी गुरु भाइयों और बहनों को जय महाराज जी की।